दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन और उस पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर संसद में सियासी टकराव लगातार तेज होता जा रहा है। विपक्ष इस पूरे मामले में सीधे गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इसी मुद्दे पर संसद और संसद के बाहर बयानबाजी ने नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस पूरे मामले में केवल दो ही संभावनाएं हो सकती हैं। पहली, यह छात्रों पर बल प्रयोग गृह मंत्रालय के निर्देश पर हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री की बनती है। दूसरी, यदि गृह मंत्री को इस कार्रवाई की जानकारी ही नहीं थी तो फिर यह उनके प्रशासनिक नियंत्रण पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। राहुल गांधी ने कहा कि इन दोनों स्थिति में गृह मंत्री को संसद में आकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उनका सवाल था कि यह सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया तो संसद में आकर साफ साफ बता दिया जाए कि छात्रों पर बल प्रयोग किसके निर्देश पर हुआ। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में छात्रों के खिलाफ आंसू गैस छोड़ी गई, लाठीचार्ज हुआ और बल प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि संसद में इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए और गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि देश की राजधानी में हुई इस घटना को केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई बताकर नहीं टाला जा सकता। सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसी प्रकार की गोलीबारी नहीं हुई थी। उनके अनुसार केवल टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया और ऐसी परिस्थितियों में बल प्रयोग से जुड़े निर्णय संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों और मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, न कि सीधे किसी मंत्री के आदेश से। उन्होंने विपक्ष पर तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने का भी आरोप लगाया। हालांकि विपक्ष ने सरकार के इस जवाब को अधूरा बताया। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यदि गोली नहीं चली तो भी टीयर गैस, लाठीचार्ज और अन्य बल प्रयोग की घटनाओं पर सरकार को जवाब देना होगा। कुछ मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए विपक्ष ने दावा किया कि पैलेट गन के इस्तेमाल और लोगों के घायल होने की खबरें भी सामने आई हैं। विपक्ष का कहना है कि यदि ऐसी घटनाएं हुई हैं तो उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि संसद में सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग क्यों किया गया। उनका कहना था कि जब लोग घायल हुए, अस्पताल पहुंचे और पुलिस कार्रवाई हुई तब गृह मंत्रालय की जवाबदेही तय होना स्वाभाविक है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान विपक्ष ने शिक्षा से जुड़े विधेयक पर चर्चा की बजाय छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई को मुख्य मुद्दा बना दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष सरकार को लगातार इसी सवाल पर घेरना चाहता है ताकि छात्र आंदोलन और उससे जुड़े विवाद को राष्ट्रीय बहस का विषय बनाए रखा जा सके। विपक्ष का यह भी आरोप है कि सरकार शुरू में आंदोलन को गंभीरता से नहीं ले रही थी। बाद में जब बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन में शामिल हुए और हालात बिगड़े तब प्रशासन ने बल प्रयोग का रास्ता अपनाया। विपक्ष का कहना है कि यदि पहले संवाद किया जाता तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है और किसी भी कार्रवाई को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार के अनुसार विपक्ष तथ्यों के बजाय आरोपों के आधार पर राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। अब इस पूरे विवाद का
सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह स्वयं संसद में आकर इस मामले पर बयान देंगे या सरकार की ओर से अन्य मंत्री ही जवाब देते रहेंगे। विपक्ष का कहना है कि जब तक गृह मंत्री सीधे सदन में अपनी बात नहीं रखते तब तक यह मुद्दा शांत नहीं होगा। वहीं सरकार लगातार अपने रुख पर कायम है कि कानून के अनुसार कार्रवाई की गई और विपक्ष अनावश्यक विवाद खड़ा कर रहा है। फिलहाल छात्र आंदोलन, पुलिस कार्रवाई और संसद में जारी इस राजनीतिक टकराव ने देश की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस मामले पर क्या स्पष्टीकरण देती है और क्या संसद में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हो पाती है। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर कायम हैं और यह विवाद राजनीतिक बहस का प्रमुख विषय बना हुआ है।